कई लोग इस फील्ड में कूदते हैं सरकारी नौकरी में कि मुझे सरकारी नौकरी लेना है, लेकिन उनका एक लक्ष्य नहीं होता, एक टारगेट नहीं होता। जब तक आपके पास कोई अचीव करने के लिए कोई टारगेट नहीं होगा तब होता है। भाई 6 मंथ में अगर सिलेबस खत्म होता तो 1 साल में नौकरी फिक्स थी, क्योंकि 6 मंथ में हम सिलेबस खत्म करके PYQ सॉल्व करके और मॉक टेस्ट देकर और रिवीजन करके प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो रीजन इसके पीछे क्या है? अच्छे से सिलेबस। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या प्रण को तोड़ा होगा, या रण छोड़ भागे होंगे, या रण छोड़ भागे होंगे। अगर आप किसी फील्ड में कूदे हैं या तो एकदम से कूद जाइए, या तो साथियों कम समय में सरकारी नौकरी कैसे पाएं, यह वीडियो का तात्पर्य क्या है कि SSC की तैयारी करें कि रेलवे की, कि बैंक की, कि UPSC की। तो आज इस पॉइंट पर चर्चा होगा। मैं इस प्रकार से आप सबको विवरण करके बताऊंगा कि आज आप सबका लक्ष्य निर्धारित होगा। कई लोग इस फील्ड में कूदते हैं सरकारी नौकरी में कि मुझे सरकारी नौकरी लेना है, लेकिन उनका एक लक्ष्य नहीं होता, एक टारगेट नहीं होता। जब तक आपके पास कोई अचीव करने के लिए कोई टारगेट नहीं होगा तब तक आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। ये 100% की गारंटी लिख लो। तो सबसे पहले आप लोग एक टारगेट बनाने के लिए मेरा यह वीडियो देखें। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 2-3 साल सिलेबस ख़त्म करने में लगे अच्छे से। ये नहीं बकवासबाजी कि अरे 6 मंथ में आपका सिलेबस ख़त्म होता है। भाई 6 मंथ में अगर सिलेबस ख़त्म होता तो 1 साल में नौकरी फिक्स थी, क्योंकि 6 मंथ में हम सिलेबस ख़त्म करके PYQ सॉल्व करके और मॉक टेस्ट देकर और रिवीजन करके प्रैक्टिस करके अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो रीज़न इसके पीछे क्या है? अच्छे से सिलेबस नहीं ख़त्म करते। जब आप बेसिक से एडवांस तक सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो मैं आप सबको बता दूं, अगर आपके घर का हालात इतना अच्छा है कि आपको वो 5 या 6 साल अच्छे से पढ़ा सके तब आप SSC की प्रिपरेशन करें। अगर आपके घर वालों का मतलब मानना है कि आपको मैं 10 साल दे रहा हूँ, आपको UPSC क्रैक करना है, तो आप UPSC के फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपके घर वालों का सोच है कि मेरे बेटे का जल्दी नौकरी लगे, क्योंकि मेरी पारिवारिक पारिवारिक अवस्था मतलब कि स्थिति नहीं सही है, तो वो लोग का मतलब सोच क्या है कि इसको मतलब जल्दी नौकरी पाना है। तो उसके लिए भाई देखो डिफेंस है। डिफेंस में जैसे वो एयरफोर्स को टारगेट कर सकता है, क्योंकि एयरफोर्स इजी एग्जाम होता है, तो उसे अचीव करने के लिए वो प्रयत्न करे और वो पा ही जाएगा। क्योंकि भाई देखो, अगर घर वाले सोच रहे हैं कि आपको जल्दी नौकरी मिले तो आप डिफेंस में जाइए। अगर आप सोच रहे हैं अच्छी नौकरी, पोस्ट वाली नौकरी, बढ़िया पैकेज वाली नौकरी, तो SSC है, बैंक है, रेलवे है, UPSC है। अगर आपके पास कम वक्त है तो आप डिफेंस में जाइए और अपने माता पिता का छाती चौड़ा करिए और उन्हें अपने लक्ष्य की कामना का स्रोत दीजिए कि हाँ माता पिता, मैं 1 वर्ष या 2 वर्ष का टारगेट अचीव करके ये आप सबको दिखा दूंगा, और आपका सपना पूरा करने में मैं मेहनत और अपने पसीनों को एक औजार बनाकर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए छोड़ दूंगा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या प्रण को तोड़ा होगा, या रण छोड़ भागे होंगे। अगर आप किसी फील्ड में कूदे हैं या तो एकदम से कूद जाइए या तो उसे छोड़ के चले जाइए, लेकिन उस फील्ड में अगर आप कूदे हैं तो उसे विजयपूर्ण करके आइए। अगर आपको इस बातों में, अगर आपको मोटिवेशनल का अगर झलक दिखा होगा तो प्लीज़ धुरंधर फौजी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।